नमस्ते। एक मित्र ने पूछा है कि शंकराचार्य का जो अद्वैत है और नागार्जुन का जो शून्यवाद है, इसमें के फ़र्क क्या है। दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि क्या शंकराचार्य ने जो नागार्जुन का जो शून्यवाद था उसकी नकल की है क्या, और उनको कि छद्म बौद्ध क्यों कहते हैं, मतलब कि उनको ऐसा क्यों कहते हैं कि ये करते तो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस थे यानी शंकराचार्य जी, लेकिन बाहर कुछ और दिखाते थे कि अद्वैत है, और बहुत सारे डिबेट करते थे। तो मतलब ये कहा जाता है, पता नहीं। तो इस पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं हर बार यही कहता हूँ, मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो पता है, अब ये तो है दूसरी शताब्दी के नागार्जुन, सेकंड सेंचुरी के हैं, और आपके शंकराचार्य जी हैं 8th सेंचुरी के, 8वीं शताब्दी के। तो वैसे काफ़ी फासला हो गया, मतलब 600 साल बाद शंकराचार्य आते हैं। नागार्जुन ने क्या किया कि बुद्धिज़्म तो तिब्बत में था, मतलब महायान था जो चान ट्रेडिशन है। अब बुद्धिज़्म तो दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व चला गया था धीरे धीरे, चाइना में, कोरिया में, जापान में, तिब्बत में, मतलब जो नॉर्थ बुद्धिज़्म जिसको हम बोलते हैं वो तो था, थोड़ा अलग रूप में रहा होगा। नागार्जुन जी ने क्या किया कि उन्होंने तंत्र को उसमें शामिल कर दिया। वो उनका बड़ा योगदान समझा जाता है, तो इसीलिए इसको तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहते हैं, जो तिब्बत का है। नागार्जुन जी के बारे में बहुत कुछ पता है नहीं, कि वो मतलब ये पता है आंध्र से आते हैं, उसके बाद कैसे उनकी तिब्बत की यात्रा हुई, उससे पहले उन्होंने क्या पढ़ाई लिखाई की, क्या श्रीलंका भी गए, क्योंकि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स तो वहीं थे, वहीं उनका ट्रांसलेशन हो रहा था। इतना पब्लिक में तो कुछ भी नहीं था, और तब भी मंक्स रिसाइट करते थे, मतलब कि जो वर्बल ट्रेडिशन था वो तब भी चल रहा था, वो शायद अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत। कहीं कहीं बर्मा में, श्रीलंका में ऐसे लोग हैं, ऐसे भिक्षु हैं जो पूरा याद करते हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इतना ही पता है कि वो आंध्र से आते हैं और तिब्बत गए, फिर उन्होंने बहुत सारा लिखा, इंटरप्रिटेशंस लिखी बुद्धिज़्म की, और जो उनका शून्यवाद कहा जाता है, वो शून्यवाद बेसिकली क्या है, आता तो वो भी थेरावादा से है, जो अर्ली टीचिंग है वहीं से आता है, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, इस एस्पेक्ट को जो शून्यवाद का है। शंकराचार्य जी ने क्या किया, अब शंकराचार्य जी 8th सेंचुरी के हैं, तब तक जो बुद्धिज़्म था भारत में वो उतना प्रोमिनेंट था नहीं। फिर ये कहा जाता है कि उसमें बहुत विकृतियाँ आ गई थी, जो पेट्रोनेज था, जो राजा महाराजा आश्रय देते थे, वो थोड़ा सा हटना शुरू हो गया था। हर्षवर्धन के बाद ये स्थितियाँ आ गई थी, मतलब 6ठी 7वीं सेंचुरी के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। तब शंकराचार्य जी आते हैं तो वो अद्वैत का प्रचार करते हैं, वेदांत का। तो इनमें फ़र्क क्या है, तो जो मुख्य फ़र्क है, जब नागार्जुन जी शून्यवाद
की बात कर रहे हैं ना, तो शून्यवाद का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है। शून्यवाद का मतलब ये है कि इंटरडिपेंडेंसी है। तो ये जो एक बुद्ध का जो कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग है, हालांकि 37 बोधिपक्ष धर्म में उसको उन्होंने जगह नहीं दी। पटिच्च समुप्पाद है, जो अविद्या पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञान, जो है कि अगर अविद्या है तो संस्कार हैं अभी, और अगर संस्कार हैं तो कॉन्शियसनेस है भी, और कॉन्शियसनेस है तो कहीं मैनिफेस्ट होगी, कहीं उसकी अभिव्यक्ति होगी, तो वो फिर सिलसिला चलेगा आगे। तो उसी को उन्होंने एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा भाई ये सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। अब ये पेड़ हैं, ये मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये धरती है, सूरज है, चांद है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्सेस हैं। अब तो साइंस भी कहने लग गई यूनिवर्सेस हैं। बुद्ध ने तो तब कह दिया था कि भाई असंख्य वर्ल्ड सिस्टम्स हैं, गिनती नहीं है, इतने वर्ल्ड सिस्टम हैं। अब साइंस ये तो नहीं कह रही कि वर्ल्ड सिस्टम्स हैं, क्योंकि अभी साइंस तो ऐसे नहीं कह सकती ना, उनको दिखाना पड़ेगा एविडेंस। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई मल्टीवर्सेस हैं, बिल्कुल होंगे। गैलेक्सीज तो उन्होंने बहुत सारी ढूंढ ली, देख ली मतलब। तो नागार्जुन साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो पेड़ है ना, अगर इसकी हवा अलग कर दो, ज़मीन अलग कर दो, फर्टिलाइज़र अलग कर दो, जो भी वो ज़मीन से ले रहा है, पानी अलग कर दो, तो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से आप छोटा करके देखना शुरू कर देंगे, जो बेसिकली रूप और नाम रूप का जो है कि माइंड है, उसके 4 हिस्से हैं, ये शरीर है, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके देखेंगे तो अंततः कुछ बचता नहीं है। जैसे बनते नागसेन और मिलिंद के जो डिबेट है, डिबेट क्या है मतलब, उसमें बनते नागसेन प्रश्नों का जवाब देते हैं और मिलिंद, राजा मिलिंद उनको पूछते हैं। तो वही बनते नागसेन कहते हैं भाई ये क्या है, ये बाल हैं, ये त्वचा है, ये हड्डियां हैं, दांत हैं, ये अंदर के ऑर्गन हैं, ये है, मतलब इसको टुकड़े टुकड़े करके देखो तो आप हैं कहाँ, तो कुछ नहीं है। तो नागार्जुन ने इसको एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा ये शून्यवाद है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, पर कुछ भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है। सारा कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सब कुछ। ये मुख्य रूप से शून्यवाद हो गया। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं या अद्वैत क्या कह रहा है, उन्होंने तो अद्वैत वेदांत को आगे बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि ये सब माया है, जो भासमान है, जो ऐसा है, ये कुछ नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो जगत है, जगत में जो कुछ है वो मिथ्या है, कुछ नहीं है, और ब्रह्म ही सत्य है। नागार्जुन की ये भाषा नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मिथ्या है, वो ये कह रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंट है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन शंकर कह रहे हैं कि ये मिथ्या है, कुछ नहीं है, माया, जहाँ से माया शब्द आया। अच्छा, अब बुद्धिज़्म में ना तो परमात्मा है ना आत्मा है। उन्होंने कहा भाई कॉज एंड इफेक्ट है, तो ना तो किसी ने बुद्ध से पूछा कि भाई ये परमात्मा है कि नहीं है। ऐसा अभी तक मैंने कोई ऐसा सूत्र सुना नहीं जिसमें किसी ने पूछा हो। हाँ, आत्मा के लिए उन्होंने कहा अनात्म जो सूत्र है, जो दूसरा ही सूत्र है अनात्म अनंत लक्षण सूत्र, उसमें उन्होंने कहा भाई आत्मा जैसा कुछ है नहीं, ये पंच स्कंद है, यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। अब जो थियस्टिक रिलीजन्स हैं जिसमें कि परमात्मा है, आत्मा है, अब जैसे हिंदुइज़्म को कह सकते हैं, वैदिक ट्रेडिशन को कह सकते हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और भी होंगे। तो अब उन्होंने चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए कह दिया भैया एक परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, और उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया, या उनके मैनिफेस्टेशंस हैं। अद्वैत के हिसाब से ये है
एक परमात्मा है और एक आत्मा है। जब मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, तो क्या होता है कि इस आत्मा को पता चल जाता है कि भाई मैं तो इसी का हिस्सा हूँ, तो उसमें समाहित हो जाती है, उसमें मिल जाती है, ख़त्म कहानी तो है। अब उससे आगे सवाल ख़त्म हो गए। अब जब बुद्धिज्म वो कह रहे हैं परमात्मा नहीं है, तो फिर वहाँ से और सवाल आते हैं, तो फिर क्या होता है जी, निर्वाण होता है तो फिर क्या होता है जी। किसी ने मेरे को बोला भी, कोई भाई साहब कोई सीरीज चला रहे हैं शायद, किसी ने मेरे को उसका लिंक भी भेजा था, मैंने थोड़ा सुना भी। कोई भाई साहब जो कोचिंग करते हैं आईएएस वालों की, वो पढ़ाई के लिहाज से कर रहे थे, उसमें कहानियाँ थी शुरू में तो, लेकिन फिर मैंने सोर्स देखा है कहाँ से बोल रहे हैं, तो बुद्ध चरित्र जो कि 1000 साल बाद, बुद्ध के परिनिर्वाण के 1000 साल बाद बुद्ध घोष ने लिखा, और एक हमारे अम्बेडकर साहब ने लिखा 20वीं शताब्दी में, उसके आधार पे था। तो मैंने कहा तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत कुछ जुड़ चुका है और घट चुका है, तो वो उसके आधार पे कह रहे थे। मतलब ठीक है, वो करिकुलम के हिसाब से कह रहे होंगे। फिर किसी ने मेरे से ये भी कहा कि वहाँ तक तो ठीक था, कहानियाँ थी, पर जब भी फिलोसफी पे आए तो अभी तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसे बोलेंगे भाई, जब उनको ध्यान का अनुभव तो है नहीं। तो अगर ध्यान उन्होंने किया होता थोड़ा सा, क्या पता एक आध कोर्स किया भी हो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ध्यान क्या होता तो उस एंगल से बोलते फिर ना। फिर उसमें फ़िलोसफी तो हट जाती है। बुद्ध ने कहा फ़िलोसफी हटा दो, सिर्फ 37 बोधिपेक्ष धर्म मेरी कोर टीचिंग है। खैर, तो अब यहाँ ये आ गया कि आत्मा है और परमात्मा है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, बाकी ये सब माया है, इसमें असलियत कुछ है नहीं, ये उसी के मैनिफेस्टेशंस हैं, उसी की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है हर चीज़ में, वहीं उसको मिल जाना है। और उन्होंने पहले तो वेदांत को लिया। वेद तो बहुत मुश्किल है समझना। अब बुद्ध के टाइम पे वेदांत का जिक्र है नहीं, शायद उस समय हो सकता है लिखना शुरू हो गया। और वेदांत क्या है, मतलब वेद का ही हिस्सा है ना, उपनिषद क्या है, उन्होंने थोड़ा सा उसको ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया कि लोग समझ सकें, क्योंकि वेद उनको लगा कि बहुत क्लिष्ट है, तो बाद के आचार्यों ने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना शुरू किया। और शंकराचार्य जी ने भी वो पढ़े, तो उन्होंने कहा यार वेदांत को भी छोड़ दो, गीता को ले आओ। तो गीता का प्रचलन वहीं से आया, इतना, उससे पहले नहीं था। तो बेसिकली क्या है कि जो नागार्जुन का जो शून्यवाद है, उस पे पटिच्च समुप्पाद पे आधारित है कि भाई इंटरडिपेंडेंसी है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। वहाँ से आप काम करना शुरू करो तो ये भी स्वतंत्र नहीं है, मन और शरीर भी स्वतंत्र नहीं है, तो आप अंदर जाके पता करो। मतलब उसके लिए फिर बहुत सारी विधियां हैं वज्रयान में। अब जो लोग कहते हैं कि हमने पढ़ लिया जी नागार्जुन को भी वज्रयान को भी, तो वज्रयान में जो है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो बहुत कम है, और जो नहीं है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें सीक्रेसी बहुत ज़्यादा है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा में चीज़ें चलती हैं, उससे बाहर नहीं जा सकती, बहुत सीक्रेट है, बहुत सारी टेक्निक्स बहुत सीक्रेटिव है। अभी नागार्जुन से शुरू हुआ या बाद में शुरू हुआ ये कह नहीं सकते, क्योंकि बाद में बहुत आचार्य है, जैसे एक पद्म संभव का नाम आपने सुना होगा, जिनको गुरु रिम्पोचे भी कहते हैं। और ऐसे 4 प्रोमिनेंट स्कूल हैं वज्रयाना में जो अभी विद्यमान है। जैसे डॉक्चेन है, दलाई लामा जी का स्कूल है, रिम्पोचे जी का स्कूल है, और एक और है। वो छोटी ब्रांचेस बहुत सारी होंगी, और उनमें अभी भी बहुत सारी सीक्रेट प्रैक्टिस है, क्योंकि तंत्र जब आ गया तो, लेकिन तंत्र को लाने के लिए इन्हीं को समझा जाता है कि नागार्जुन साहब तंत्र लेके गए, तो फिर ये ब्रांचें अलग हो गई। जो महायाना जो चाइना से आया था, ये इसमें काफ़ी कुछ मिक्स होके ये अलग ब्रांच बन गई, और प्रैक्टिस इसमें रही, लेकिन अभी भी है, तब भी थी। तो अब ये कहना कि जो शंकराचार्य जी ने कहा
अब शंकराचार्य जी ने अपना तो कुछ नहीं कहा, न तो नागार्जुन जी ने भी मतलब अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इसकी व्याख्या की। जो पटिच समुपाद है एक्चुअली तो ये 37 बोधिपक्ष धर्म में भी नहीं है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है, जिसमें वो 12 लिंक में 12 लिंक्स में बुद्ध बताते हैं कि अविद्या से कैसे संस्कार बनते हैं, संस्कार से कैसे कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट होती है, कॉन्शियसनेस से कैसे फिर नाम रूप यानी कि शरीर और मन बनता है, उससे फिर 6 इंद्रियाँ, फिर उससे आगे मामला चलता है। उसको उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, उसको उन्होंने मुख्य चीज़ उसको वो बता दिया। तो अब वज्रयाना जो सिस्टम है उसमें ओरिजिनल टीचिंग नहीं है, वज्रयाना में है ही नहीं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन से। अभी कुछ लोग पढ़ने लग गए, लेकिन उसमें इंटरप्रिटेशन से। महायाना में भी ओरिजिनल टीचिंग नहीं है, उसमें भी सूत्र सब बाद में लिखे गए। हालांकि वहाँ टीचिंग थी, वैन सांग ये तो ले ही गए थे, तो टीचिंग तो वहाँ थी, लेकिन वो पड़ी हुई थी, जैसे अब श्रीलंका में पड़ी हुई थी। तो जब अब इस शताब्दी में, मतलब पिछली शताब्दी में 1900 कुछ के आसपास 50-55 से थोड़ा सा आना शुरू हुआ, फिर वैसी बर्मा से आना शुरू हुआ, लेकिन वैसे लिखा तो जाने लग गया था बहुत पहले से, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं था। अभी ट्रांसलेशन आने लग गया तो अब लोगों को पता चलने लग गया, फिर उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो चाइनीज़ जो वर्जन है उसमें क्या है, तो चाइनीज़ वर्जन, कौन से चाइनीज़ वर्जन, जो थेरावादा का चाइनीज़ वर्जन है, मतलब जो लिखा हुआ है। महायाना अलग है, महायाना जो प्रैक्टिस करता है वो उसके हिसाब से प्रैक्टिस नहीं करता, वह उनकी प्रैक्टिस अलग है। और ये बाद में डेवलप हुए, जो जितने महायाना के सूत्र हैं वो सारे बाद में डेवलप हुए। उसमें ओरिजिनल का प्रभाव तो है, जैसे अब जो इन्होंने कहा शून्यवाद, तो उसमें ओरिजिनल टीचिंग तो है ही, ओरिजिनल टीचिंग के आधार पर ही उन्होंने उसको एलेबोरेट किया, क्योंकि लेकिन बहुत सारा उसमें नया जुड़ गया, फिर तंत्र जुड़ गया। अब जो शंकराचार्य जी ने कहा किया, तो अपना तो उनका भी कुछ नहीं है, उन्होंने भी उसकी व्याख्या की, अद्वैत की व्याख्या की, मतलब वेदांत की व्याख्या की, किताबें लिखी, जैसे विवेक चूड़ामणि उनकी बहुत अच्छी किताब है, मैंने नहीं पढ़ी लेकिन मैंने उसके बारे में सुना। तो अब ये तो कहा जाता है कि शंकराचार्य जी करते तो अद्वैत की बात थे, लेकिन खुद वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करते थे, ध्यान। तो अगर थोड़ा सा गहराई में सोचा जाए तो एक तो मंत्र मेडिटेशन है, चाहे आप लंबा सिलेबल बोलो, छोटा बोलो, कैसे भी बोलो, और दूसरा विपස්සना है, उसके अलावा क्या है उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर थोड़ा सा गहराई में जाना होगा तो आपको बुद्धिस्ट मेडिटेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन के तो हम जो बड़े बड़े बाबा जो कह रहे हैं सांस पे अब ये भी ऐसे कर लो तो वो एक क्रिया होगी, दूसरे भाई साहब कुछ और कह रहे हैं, तीसरे कुछ और कह रहे हैं, सब वही तो करवा रहे हैं उसके नाम पे। या विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ लोग बात करते हैं, तो विज्ञान भैरव तंत्र कहाँ था भाई जब बुद्ध थे, क्योंकि बुद्ध ने तो सबकी बात की, जो जो उस समय ट्रेडिशंस थे, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में सबकी बात हुई, विज्ञान भैरव तंत्र की तो कोई बात नहीं की। या शंकराचार्य जी कर लेते 8वीं शताब्दी में, उन्होंने भी नहीं की, तो कहाँ से अचानक आ गया। अच्छा, विज्ञान भैरव तंत्र है क्या, सांस ले रहे हैं, उसको अंदर जाने वाले सांस को देखो, एक टेक्निक हो गई, बाहर जाने वाले सांस को देखो, दूसरी टेक्निक हो गई, अंदर जाने वाले सांस के बाद जो एक गैप आता है उसको देख लो, तीसरी टेक्निक होगी, बाहर जाने वाले सांस के बाद जो गैप है वो चौथी टेक्निक होगी। ऐसे 112 टेक्निक बना दी, तो कहाँ से बनाए मैं कंटेम्पलेट कर रहा था, भाई बुद्धिस्ट टेक्निक से ये टेक्निक किसी ने डेवलप कर दी, कब पता नहीं है। कह दिया जी ये तो शिव ने पार्वती को दिए थे, पता नहीं अब कब शिव हुए, कब उन्होंने पार्वती को दिए, कौन आचार्य इनको प्रैक्टिस करते थे, कौन सी लीनिएज है, कुछ भी नहीं है। वो अचानक जैसे मशरूम निकलता है वैसे निकला, लोग कहते हैं अरे वो था ना हमारे पास तो अच्छा भाई रहा होगा, हमें नहीं पता। तो ये सब यहाँ से निकली हैं जो टेक्निक्स हैं। ये तो मंत्र है वो हमेशा रहता है, समता प्रैक्टिस है थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए, और उसके अगर थोड़ा गहराई में जाना है तो आपको विपස්සना में आना पड़ेगा।
ये जो बुद्धिस्ट टेक्निक्स है उसमें आना पड़ेगा। तो और तो था नहीं ना, और वहाँ 8th सेंचुरी में आते हैं शंकराचार्य, तो जाहिर सी बात है कि उनको हो सकता है उन्होंने किया हो, अभी इस बारे में तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन ये कहा जाता है। लेकिन जो अब अद्वैत है, अब ये तो नहीं कह सकते हम कि जी ये इसकी नकल होगी, ये उन्होंने वहाँ से लिया। हो सकता है कुछ सिद्धांत उन्होंने वहाँ से लिए होंगे और उनको अपनी तरह से इंटरप्रेट किया होगा, लेकिन ऐसे लगता नहीं है, क्योंकि ये धारा अलग है, ये धारा अलग है। अगर हम मूल सिद्धांत देखें तो मूल सिद्धांत ये है कि भाई परमात्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, बुद्ध तो ये कहते हैं। शंकराचार्य या अद्वैत में तो ये है कि भाई परमात्मा है, उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, आत्मा है परमात्मा है। तो ये सिद्धांत ही बिल्कुल अलग हो गए। तो अब खैर इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को इतना पता है भी नहीं, ना तो अद्वैत का ना उसका। लेकिन अद्वैत में कुल मिला के क्या है कि भाई एक है, एक ही है, उसी परमात्मा के सब रूप हैं। तो सारे थियस्टिक रिलीजन वही है ना, मतलब अब जो इस्लाम वाले हैं वो भी कहते हैं जी अल्लाह है, जो क्रिश्चियनिटी है वो भी कहते हैं जी गॉड है। अब इस्लाम तो अभी भी काफ़ी माना जाता है, जैसे अब हिंदुज़म में तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब इवन अद्वैतवाद में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, न्यू अद्वैत और पुराना अद्वैत और क्या क्या अद्वैत है, अद्वैत और अद्वैत पता नहीं क्या क्या है। तो मतलब खिंचता रहता है ना, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन और में तो है, अब इस्लाम तो मानते हैं, वो तो बिना अल्लाह की बात ही नहीं कर सकते, पहले आपको मानना पड़ेगा। ऐसे उसमें था, क्रिश्चियनिटी था क्या मतलब है गॉड है, उसके बाद आप और बातों को माने। एक इंटरेस्टिंग किस्सा मेरे को याद आया, मेरे को ना, मैं हॉलैंड में था कुछ टाइम, तो जो स्ट्रीट थी ना उसका नाम था केर्कस्ट्राट, मतलब चर्च स्ट्रीट। चर्च था सामने, जहाँ मैं था उनके घर के सामने चर्च था। मेरे दोस्त उसके पेरेंट्स थे जो, उनका घर एकदम चर्च। वो कहते थे मैंने आज तक घड़ी नहीं ली क्योंकि वहाँ चर्च पर घड़ी है। मैं देखता, मैंने ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ कोई देखा ही नहीं। वो वहाँ रह नहीं रहे थे, पर उनको मिलने जाते थे। पर एक दिन गए तो वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, मैंने कहा चल यार चर्च में चलते हैं। हम गए उधर, हमने कहा जी आप चर्च खोलेंगे? बोले नहीं यार हम खोलने नहीं आए, हम तो थोड़ा सा गार्डन देखने आए। तो हमने कहा यहाँ तो कोई आया नहीं, आता नहीं। बोले यार कौन आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ थोड़ा योगा करवा लें। बोले हाँ, उसका हॉल है, हम किराए पे देते हैं, आप इतना पता नहीं कितने यूरो मांगे, कर लो। तो उन्होंने किया कुछ दिन में योगा चर्च में, कोई जा ही नहीं रहा। तो एक दोस्त हैं जो मतलब मेरे से काफ़ी बड़े हैं, वो मेरे को घुमाने ले गए एक दिन रोटरडैम, जो पोर्ट है उनका, कि वहाँ घुमाने ले जाता हूँ तेरे को। मैंने कहा चलो। वो एक बोट ले जाती है, बोट दिखाती है, लेकिन उससे पहले कि मैं तेरे को कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा चलो। तो ले गए, फिर उन्होंने कार स्लो की, देख रहे हो इधर? मैंने कहा हाँ, ये ना क्रिश्चियन एरिया है। मैंने कहा क्रिश्चियन एरिया? तो सारे तो क्रिश्चियन हैं। बोला अरे नहीं, ये प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, चर्च जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, उनके लिए वही बड़ी बात हो गई, ये बेल्ट है कि अच्छा भाई। तो खैर क्रिश्चियन हैं भी, मतलब प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस भी हैं। इंडिया में तो बहुत हैं जो कन्वर्ट हैं, वो तो एकदम पक्के हैं। लेकिन ज़्यादातर ने वो छोड़ दिया कि नहीं यार हम ये नहीं मानते, हम हमको ये सूट नहीं करता। लेकिन जब फिर बुद्धिज़्म में आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा तो यार, मतलब एक परमात्मा को तो आप नहीं मान रहे, पर यहाँ भी हैं, देवलोक भी हैं, ब्रह्मलोक भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन बुद्ध ने वहाँ से शुरू नहीं किया, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये मानो, कॉस्मोलॉजी मानो तब आप ध्यान करो। उन्होंने तो सीधे ध्यान से शुरू किया। अब जितने सूत्र हैं, कहाँ क्या बुद्ध ने किया, वो तो किसी ने पूछ दिया होगा तब कॉस्मोलॉजी की बात आई।
वरना वो कहाँ से शुरू करते हैं? वो कहते हैं शील का पालन करिए, मैत्री का अभ्यास करिए, तो ध्यान करिए, माइंडफुलनेस का अभ्यास करिए, आपकी ज़िंदगी सही रहेगी। तो इसलिए बुद्धिज़्म से लोग प्रभावित हो रहे हैं अभी की डेट में, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। अब अगर अद्वैत की बात करें तो क्या प्रैक्टिकल है उसमें? मतलब प्रैक्टिकल का मेरा मतलब है ध्यान क्या है। अब ध्यान ये इंक्वायरी करिए कि हम एक ही हैं, बैठ जाइए, इंक्वायरी करते रहिए, हम एक हैं जी, एक ही है जी परमात्मा। परमात्मा दिख तो रहा नहीं परमात्मा कहाँ देखना है परमात्मा को? तो उन्होंने उसको आसान करने के लिए कह दिया भाई एक परमात्मा है, बाकी उसके मैनिफेस्टेशंस हैं बस। तो आप आगे सवाल मत पूछो। बुद्ध ने कहा कि मतलब आत्मा तो है नहीं। परमात्मा के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि भाई ये सब कॉज एंड इफेक्ट पे है, इंटरडिपेंडेंसी है, स्वतंत्र रूप से कुछ विद्यमान नहीं है। और आप प्रैक्टिस करिए, एक दिन आपको खुद दिख जाएगा। उनसे भी जब पूछा गया निर्वाण क्या होता है, किसी दोस्त ने कहा भी था क्या निर्वाण क्या हमेशा रहता है, मतलब ये भी अनिश्चय है, ये भी बदलता है कि ये रहता है? उन्होंने कहा भाई, बुद्ध ने तो कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारा विषय है ही नहीं सोचने का। परमात्मा है नहीं है, निर्वाण के बाद क्या होता है, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितने सितारे हैं, क्या होता है, उन्होंने कहा अचिंत्य विषय है, इस पे सोचो मत। ये तुम्हारे दुख से इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने दुख को देखोगे, इसको दूर कैसे करना है। जब निर्वाण मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुल मिला के ये है कि एक धारा ये है, एक धारा है जिसकी आपने बात की कि भाई क्या शंकराचार्य ने नागार्जुन की नकल की, या उनको क्या छद्म बौद्ध कह सकते हैं, सूडो बुद्धिस्ट, पता नहीं, अब कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अद्वैत ये है जो कहता है कि आत्मा और परमात्मा है, एक ही है, ये सब मिथ्या है, ये माया है। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि भाई ये कॉज एंड इफेक्ट है, कारण है, उसका परिणाम है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। आप अपने को देखो, ध्यान करो, पता चल जाएगा। तो असली बात कहाँ आती है? ध्यान पे आती है। ध्यान पे आ जाओ, बाकी छोड़ दो फिलॉसफी। कोई कह भी रहा था कि वो जो फिलॉसफी है बुद्ध की फिलॉसफी, मेरे को तो मीरा की अच्छी लगती है क्योंकि इसमें तो पता नहीं क्या क्या। वो वही उसी भाई साहब के लेक्चर सुन रहे थे, 5-6 घंटे के वीडियोज़ हैं उनके, 2 आ गए, पता नहीं और भी आ रहे होंगे। अरे मैंने कहा वो क्या फ़िलोसफी बताएंगे भाई? फ़िलोसफी तो अब कोई भी पढ़ के बता देगा। असली तो ध्यान है। बुद्ध का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो ध्यान है, फ़िलोसफी नहीं है। फ़िलोसफी को छोड़ दो, उसको क्यों पढ़ रहे हो? एग्ज़ाम पास करने के पढ़ना है वो अलग चीज़ है। बाकी ज़िंदगी के लिए फ़िलोसफी की ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत है कि आप कैसे ज़िंदगी को जी रहे हैं। शील समाधि प्रज्ञा, आप अपने दुख को कैसे दूर करते हैं। आप दुख तो पकड़ के बैठे हैं कि नहीं नहीं उसने तो ये कहा था और मैं तो कैसे भूलूँ, या उसने तो ये किया मैं कैसे भूलूँ। उसको तो आप पकड़ के बैठ गए, जब मैं ऐसा करता तो ये हो जाता, मैं वैसे करता तो वो हो जाता। अब आपने तो अपने ईगो को इतना बड़ा कर दिया कि मैं कर सकता हूँ, मतलब और कुछ नहीं है। मैं ये करता तो ये हो जाता, लेकिन नहीं कर पाया और उसको पकड़ के बैठ गए आप। उससे नहीं होता। तो ये फ़िलोसफी छोड़ो, प्रैक्टिकल। तो इसमें ध्यान प्रैक्टिकल है, ठीक है। नागार्जुन जी ने भी कुछ कहा, शंकराचार्य जी ने भी कुछ कहा, वो सब कहा हुआ चल रहा है अभी भी। असली बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, वो असली चीज़ है। और उसके लिए बुद्ध ने मार्ग दिया, शील समाधि प्रज्ञा। उसका आप अभ्यास करते रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए सुखी बनाइए। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आ गया होगा। फिर भी आप फर्दर प्रश्न करना। नमस्ते।